शायद अभी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे डिस्कस्ड वर्ड है। कुछ लोग बोलते हैं एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, कुछ बोलते हैं कोडिंग खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग हर दूसरे दिन लिंक्डइन पे एआई एक्सपर्ट बन रहे हैं। बट इन ऑल दिस नॉइस, एक क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है। टेक इंडस्ट्री में ग्रो कौन करता है? वो जो हर दूसरे दिन नई टूल सीखते हैं, या वो जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है? बिकॉज टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, बट लॉजिक बिल्डिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड अडेप्टेबिलिटी हमेशा रिलेवेंट रहते हैं। Hi everyone, I am Vanshika Ahuja from Emulation Software Technologies, and today's guest is someone who has experienced both strong fundamentals and modern AI technologies closely. Back in 2015-16, he has learned basics like C, C++, and DSA and gained focused on practical learning and logic building. After that, he has pursued 6 months internship in Android application, and he has previously worked at engineer lead at an academy, and today he is working as an AI engineer lead at Ocrave. Please welcome Mr. Kaushal Bharadwaj. Thank you, sir. Thank you It's so much. great to have you here. Thank you so much for inviting for the podcast, ma'am. Okay. जैसे सर अभी क्या होता है आज की जनरेशन में, कोडिंग बहुत से लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली राइट मेंटरशिप या गाइडेंस कितना इफेक्ट क्रिएट करती है? आई थिंक मैम जो कोर्सेज हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यूडेमी पे भी अवेलेबल है, कोर्सेरा पे भी अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो इन्वायरमेंट होता है। सो लेट्स से व्हेन आई वाज लर्निंग हियर एट एमुलेशन ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, तो उस टाइम जो एमुलेशन का इन्वायरमेंट था उसकी वजह से हम बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाया, प्रोडक्शन पे लेके जा पाया, एंड उसका यूज़ मुझे आगे जॉब्स में, इंटरव्यूज में और वहाँ पे आ पाया। ठीक है। आज के टाइम पे जो लोग सोचते हैं कि कोडिंग सिर्फ टॉपर्स या जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? सो मैम पहले जो आई थिंक कपल ऑफ इयर्स बैक ये ट्रू था समवट कि चीज़ें कॉलेज में थोड़ा बहुत हमें अच्छा बैकग्राउंड मिलता था जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें सीख पाते थे। बट जो अभी करंट एरा ऑफ एआई एजेंट्स एंड एआई है जिसके अंदर एलएलएम मॉडल्स वगैरह है, इसके थ्रू कोई भी नॉन टेक बंदा एजेंट के साथ, एलएलएम के साथ बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। डेवलपमेंट काफ़ी स्मूथ हो गया है। एलएलएम आपको प्लान्स बना के दे सकता है, पूरा सिस्टम डिज़ाइन बना के दे सकता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। एंड सिमिलरली जो काम लेट्स से हम पहले स्टैक ओवरफ्लो और गूगल और यहाँ पे सर्च करके कोड लिखते थे, हार्ड कोड मतलब प्रॉपर टाइपिंग करके, वो टाइम खत्म हो चुका है। आज कर्सर का यूज़ करके आप इजीली सारा कोड LLD, HLDs सब कुछ बना के सारा कोड लिख सकते हो और डिप्लॉय तक भी कर सकते हो। जैसा जो आपने 6 मंथ्स की इंटर्नशिप की थी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट में बता सकते हैं जो आपने उस टाइम बनाया हो या फिर कॉलेज टाइम में कोई प्रोजेक्ट बनाया हो? सो बेसिकली जब मैं एमुलेशन में था तो यहाँ पे सर हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स बताते थे। सो आसपास के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए हम छोटी छोटी एप्लीकेशंस वगैरह बनाते थे। उससे इंस्पायर होके मैंने 2 एप्लीकेशंस बनाई थी, मोबाइल एप्लीकेशन। उस टाइम मोबाइल एप्लीकेशंस का काफ़ी ट्रेंड था। तो एक गेम बनाया था जिसका नाम क्रिपेक्स था, वो अभी भी प्ले स्टोर पे होगा। उस टाइम पे आई थिंक उसकी 80K 90K के आसपास इंस्टॉल्स हुए थे और विदाउट एनी मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। और आई थिंक दैट हेल्प मी टू have better opportunities in the future also. So yeah, that was my experience. ओके सर, जैसे अभी किसी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं? सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके अकॉर्डिंगली? आई थिंक स्टार्टअप वर्ल्ड का सिंपल सा फंडामेंटल है डिलीवरिंग द वर्क। बेसिकली अगर आप काम डिलीवर कर सकते हो तो आपका अच्छा चांस है उधर पहुंचने का, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज जैसे मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ और ये सब लेता हूँ, तो व्हाट आई सी इज कि उन्होंने कितना काम प्रोडक्शन पे किया है, कितना कुछ बिल्ड किया है। इट्स नॉट अबाउट सर्टिफिकेशंस, बिकॉज एवरीवन नोज कि सर्टिफिकेशंस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपको काम नहीं आता है। अगर एज अ सीनियर मुझे काम नहीं मिलता है तो what I will do of these certification, they are of no use for me basically. So same for the industry also. I think certifications play a part अगर उसके अराउंड आपने कुछ बिल्ड भी किया हो तो।
बट मोस्टली अगर आप कुछ प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन है आपकी, तो वो सबसे ज़्यादा एटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी दिखती है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप का लेट्स से जर्नी भी दिखता है, बिकॉज इफ समवन इज बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट और समथिंग, उसका सेल्फ मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, उसके आइडियाज, उसके वैलिडेशन, सब कुछ दिखते हैं बेसिकली. तो दैट इज, आई थिंक, बिल्डिंग समथिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन just reading something or taking a shots of YouTube and all those things. सर आपके अकॉर्डिंगली टेक फील्ड में कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है या स्किल्स और टैलेंट? मैम, सो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस का ट्रेंड था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल सी, बीच में ब्लॉकचेन भी आया, वेब 3, अभी एजेंट्स है, उसके बाद में वॉइस एजेंट्स का भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है. सो द टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग ड्रेस्टिकली. सो इंजीनियरिंग में आपको सस्टेन करने के लिए आपको रेगुलरली नई नई चीज़ें सीखनी ज़रूरी है और बिल्ड भी करना ज़रूरी है. सो आई वुड से दैट कंसिस्टेंसी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. टैलेंट का तो आई थिंक वी कैन डिस्कस इट लेटर, आई गेस. ओके, जैसे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली इतना चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? I think company pushes a lot. I think so regularly we get different kind of clients who wants to get different kind of systems. Let's say अभी agents चाहिए उनको, voice agents चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उनको deliver करने के लिए हमें वो सब automatically चीज़ें सीखनी पड़ती है. और while building something we learn much more quicker than as compared to just having a mood that let's learn something. Like building something is much more important, I guess. अगर आपको आपकी टेक जर्नी फिर से स्टार्ट करनी हो तो आप क्या डिफरेंट करेंगे इस बार? आई थिंक वट कुड आई हैव डन बेटर इज कि जब मैंने गेम बनाया उस टाइम आई थिंक आई कुड हैव स्केल्ड इट मच मोर बेटर if I would have done some marketing or let's say campaigns or something. That game could have scaled much more better because that 80K installations were all organic. So अगर मेटा एड्स और ये सब का नॉलेज उस टाइम पे होता तो आई थिंक वो गेम काफ़ी अच्छा स्केल कर सकता था. ओके, जैसे अभी तो आप 2026 चल रहे हैं, अगर आप बैक इन 2015-16 जाएं, तब अगर चैट जीपीटी या फिर एआई टूल्स होते तो आपके अकॉर्डिंगली बेनिफिट होता आपके लिए या बेनिफिट नहीं होता इनके? One can't say. I think both generations are same only because you have to learn the basics, you have to learn the system design. Even now also the students who wants to learn something, let's say the students who are coming at emulation also, they have to learn the basics. They have to create these fluid charts, etc., which we were doing earlier also. Because if you don't know the complete architecture of, let's say, deployment or the agent orchestration and all those things, so उसमें ये प्रॉब्लम है कि cursor will continue to code something but you will never know कि whether you are writing a correct code or wrong code basically. So the things are little bit changed but the fundamentals are same basically. ठीक है, अभी जैसे आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री में जैसे इतने टाइम ग्रो करने के लिए आपको कोई कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन चाहिए होती है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? I think mostly parents are the inspiration and money is also a big inspiration. So yeah, I think everyone runs behind the money, even businesses also. So that is also a big motivation to continue and to learn new things. जैसे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली मार्क्स आई थिंक प्लेज अ क्रूशियल रोल, बट टेक्निकल इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको क्या लगता है, मार्क्स क्या सच में इतने इम्पोर्टेंट है? I think I've never used my college degree so far. I've not shown it anyone. और ना मुझे कभी कॉलेज की अपनी डिग्री दिखानी पड़ी किसी को. सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है. बट या जब कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं सो यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर सम CGPAs एंड ऑल, तो वहाँ पे आई थिंक इट डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड. बट 1-2 साल आफ्टर कमिंग टू द इंडस्ट्री यू डोंट नीड दोज थिंग्स. आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है और वो ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे. आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, तो आपकी जर्नी का ऐसा कौन सा फेज था जो आपको सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहेगा? लर्निंग फेज, स्ट्रगल फेज या वर्किंग फेज? I think now also is a struggling phase. We are learning every day, we are building every day, we are working every day.
सो स्ट्रगल तो चलती रहेगी आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा दैट इज़ माय फर्स्ट इंटर्नशिप जो आई थिंक मैं मुंबई में करके आया था बिकॉज वो पहली बार हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके निकले थे एंड सिमिलरली उसके लिए जब एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड की थी तो द फर्स्ट इंटर्नशिप यू ऑलवेज रिमेंबर सो आई थिंक दैट इज़ द मेमोरेबल जर्नी आई थिंक आई रिमेंबर ऑलवेज जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट एआई टूल्स या डेवलपमेंट में जंप करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली बेसिक फाउंडेशन या डीएसए लॉजिक बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? So I think DSA has a separate role to play. So DSA is very helpful for you to understand कि कोड कैसे रन करता है and even for the interviews also because इतने सारे लोग interviews देने जाते हैं तो the companies also need a basic filter of DSA to segregate people and to filter out these people. So DSA का अपना रोल है but जब हम build करने के लिए आते हैं तो I think we have to work on these frameworks, fast API framework, let's say orchestration frameworks, etc. तो इन सारे frameworks का use करना is important for us. जैसे एमुलेशन का आपके जर्नी में क्या रोल है अभी तक? So as I mentioned earlier also कि जैसे my first internship is so memorable for me. Similarly, emulation was my first place जहाँ पे मुझे वो environment मिला कि I can start building those things. अगर ये प्लेस नहीं होता तो हो सकता आई कुड हैव बी अ लिटिल लेट इन माय जर्नी और बट सिंस इन द अर्ली ऑन जर्नी आई वाज एट एमुलेशन तो आई थिंक सर गेव मी अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड समथिंग और टू एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स इन माय जर्नी सो आई थिंक उसका रोल काफ़ी बड़ा रहेगा मेरे लिए. अगर किसी स्टूडेंट्स की लॉजिक बिल्डिंग वीक है बट वो एआई टूल्स बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली वो क्या इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं? आई थिंक थोड़ा दोनों बातों में थोड़ा मुश्किल है कि वो अगर एआई टूल्स अच्छे तभी कर पाएंगे अगर उनका फाउंडेशन अच्छा है. अगर उनके फाउंडेशंस अच्छे नहीं है तो सो द डिफरेंस इज यू कैन बिल्ड इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट बट उसको स्केल करने के लिए या फिर उसको अच्छा स्टेबल बनाने के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए. सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जिसमें फाउंडर्स आर सेइंग दैट वी विल राइट द कोड यूजिंग कर्सर एंड दोस पर्टिकुलर टूल्स वो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो कभी प्रोडक्शन पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो कोड फट जाता है वहां जाके बिकॉज उन्होंने फाउंडेशन नहीं सही लिखा, उन्होंने सिस्टम डिजाइन सही नहीं लिखा, वो सब प्रॉब्लम्स है. ओवर द कमिंग ईयर्स ये एक नया काम शुरू होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज होगी जो आपके कोड बेस में जाके आपके कोड को स्टेबल बनाएगी, उसमें कचरा साफ करेगी और ये सब एक नया कैटेगरी बन जाएगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. अगर फाउंडेशंस अच्छे होते तो कभी कचरा नहीं होता कोड में और कोड काफी स्टेबल रहता. तो इट मींस फाउंडेशन इज नेसेसरी. या फॉर डेफिनेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज राइट नाउ जो जल्दी में उन्होंने कर्सर एंड इन दी ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि उन्होंने कोड बिल्ड कर दिया, कोड चलने लग गया एंड दे आर क्लैपिंग कि हमने ये कर दिया. बट जैसे ही पहला कस्टमर प्रोडक्शन पे आता है उनका कोड फट जाता है वहां जाके. द रीजन इज कि कोड इतना खराब है और वो कोड इतना खराब है कि कोई भी बंदा उसको जाके सही भी नहीं कर सकता है. सो दे हैव टू रीराइट द कंप्लीट कोड बेस ऑल्सो टू मेक इट स्टेबल. जैसे आपने बताया कि अभी आप एआई इंजीनियर लीड हैं, तो आप जैसे आपका जो जॉब रोल है प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो करेंटली अभी मेरी करंट जॉब में मुझे 2-3 अपॉर्चुनिटीज हैं. ओवरऑल वी आर ट्राइंग की फॉर डिफरेंट स्टार्टअप्स वी कैन ऑटोमेट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी कैन बिल्ड सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल एक करंट कंपनी में सो व्हाट दैट एजेंट डज इज कि वो आपकी पूरी कंपनी का कोड बेस, डेटाबेस, कस्टमर्स का पूरा डेटा वगैरह एग्रीगेट करके और कंक्लूड करके बताता है कि वेयर कैन यू इंक्रीज योर रेवेन्यू, कहाँ पे आप अपना सेल्फ लर्निंग सिस्टम बना सकते हो, कहाँ पे आप अपनी फीड अच्छी कर सकते हो जहाँ से कस्टमर्स का कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा. सो आई थिंक वो सिस्टम अभी बहुत सारे चल रहे हैं. इवन एक और जो टूल है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो है वॉइस एजेंट्स. कि अभी आजकल आपने देखा होगा कि एआई आपको कॉल करके आपसे इंक्वायरीज ले रहा है और ये सब कर रहा है. Those are much better than the human customer support centers basically. Cost भी reduce हो रहा है and you don't have to handle them manually each and every person.
So that is also a very big part. जैसे सर आप 2017-18 में बीटेक पास आउट हैं और तब तो एआई इतना भी ट्रेंडिंग में भी नहीं था और कई जगह तो था भी नहीं. आप सस्टेन कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में एंड आई थिंक आप आने वाले 10 साल भी सस्टेन करेंगे. बट आजकल की जनरेशन है जो वो कैसे सस्टेन करेगी इस इंडस्ट्री में? I think it's a new normal for this industry. So पहले वो न्यू नॉर्मल था कि हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाते थे और अभी ये न्यू नॉर्मल है. बहुत सारे लोग कोबोल में लिखते थे 15 साल 20 साल पहले, तो उनके लिए वो था. तो आई थिंक इट डजेंट मैटर, काम चेंज हो गया. कोड वॉज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, अभी वो खत्म हो गई है लाइबिलिटी. तो आई थिंक वी आर मच मोर एफिशिएंट बेसिकली टू बिल्ड एनीथिंग राइट नाउ. Thank you so much, Kaushal sir, for joining us today. The future belongs to the people who never stop.